तो हाँ उस्ताद, आज हम बात करेंगे WWDC के बारे में, विच मीन्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो कि 22 जून को एक्सपेक्टेड है लॉन्च होने के लिए, और इस दफा पर डिफरेंट तरीके से। सबसे बताना चाहूंगा WWDC होता क्या है। WWDC है क्या? It's just a all-round वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो कि बेसिकली इसमें एप्पल ये ऑर्गेनाइज करता है और इसमें डेवलपर्स को बुलाता है कि वो अपनी यूनिक आइडियाज या जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो पार्टिसिपेट कर सकें। दी फर्स्ट इवेंट है एप्पल का और 22 जून ये होना है। इस दफा जो है ये वर्चुअली बेसिकली टोटल होगा, विच मीन्स लोग डिफरेंट जगहों से कनेक्टेड होंगे और वो सब जो है वो इस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी एप्पल की तरफ से। वही है सबके लिए, वरना इसकी कॉस्ट जो है एंट्री कॉस्ट टिकट जो होती है वो $1600 होती है। तो इस दफा टोटल फ्री है सबके लिए, जो चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको डेवलपमेंट का शौक है, जिसको डेवलपमेंट आती है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करके जो है वो सीख सकते हैं या अपने आइडियाज आप पिच कर सकते हो। एक्सपेक्टेड है बेसिकली इस दफा WWDC में वो ये है iOS 14 का लॉन्च, tvOS 14 का लॉन्च, iPadOS 14 का लॉन्च, watchOS 7 का लॉन्च और macOS 10.16 का बेसिकली लॉन्च जो एक्सपेक्टेड है वो WWDC 2020 के अंदर। मैं इससे बात करूंगा बेसिकली iOS की एंड watchOS की, कि इसमें क्यों iOS और iPadOS ऑलमोस्ट लगभग सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, और tvOS भी जो है वो उससे मिलता जुलता होगा, कुछ हल्की फुल्की चेंजेस हो सकते बट मेजॉरिटी मोर और लेस सेम ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं iOS 14 की। तो अब तक के रूमर्स है उसके आपसे जो एक्सपेक्टेशन है होम स्क्रीन, विच मींस अब आप लिस्ट व्यू जो है उसको इनेबल कर सकोगे iOS 14 में, जो कि अब तक ग्रिड व्यू के अंदर था। जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, वॉच ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू चांसेस हैं आने के iOS 14 होम स्क्रीन के ऊपर। सेकंड चीज है फिटनेस ऐप iOS 14 में, कि एप्पल अपनी फिटनेस ऐप बनाने वाला, जिसमें होम वर्कआउट और बहुत डिफरेंट वर्कआउट है जो एक्सपेक्टेड है, जो अवेलेबल होगी आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी एंड एप्पल वॉच के अंदर। मैसेज ऐप में कुछ चेंजेस आने वाली हैं, वो ये कि अब आप ग्रुप चैट जो बेसिकली यूजुअली पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन जो लोग करते हैं ग्रुप चैट बेसिकली आई मैसेज के अंदर, वो अवेलेबल जो है उसमें आप मेंशन कर सकोगे। जैसे व्हाट्सएप में मेंशन करते हो ग्रुप के अंदर फॉर टैगिंग समवन, तो वो चीज ऑप्शन अवेलेबिलिटी के चांसेस हैं iOS 14 के अंदर। जो नेक्स्ट ऐप एक्सपेक्टेड है AR एप्स, एप्पल की प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं उसके अंदर AR टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का जो एक्सपेक्टेशन है, और वो जो है iOS 14 में देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि WWDC में होता क्या है, लेकिन AR ऐप जो है वो डिफरेंट प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो होती हैं एप्पल की, उसमें आने के चांसेस हैं। एक और चीज एक्सपेक्टेड है वो है एप्पल पेंसिल से इंटीग्रेशन। वो ये कि यूजुअली क्या होता है, जो भी आप चीज आप राइटिंग फॉर्म में लिखते हो वो कन्वर्ट नहीं हो पाती टेक्स्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो वो चांसेस है कि आप जो भी राइट करोगे उसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो एक्सपेक्टेड है iOS 14 के अंदर, कि iOS 14 जब लॉन्च हो जाएगा आप राइटिंग टेक्स्ट को स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकोगे। और लास्ट एंड्रॉइड में बहुत अच्छे से है, लेकिन अब जो है वो iOS के लिए आने वाला है, क्योंकि iOS जो बेसिकली वो ओपन सोर्स नहीं है, यानी हर कोई जो है इसमें लिमिटेड एक्सेस कर सकता है जो भी थर्ड पार्टी चीजें होती हैं। तो थर्ड पार्टी वॉलपेपर्स बेसिकली एक्सपेक्टेड है। यूजुअली वॉलपेपर सेट कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी वॉलपेपर एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि आप सेटिंग में जाके जो है वॉलपेपर्स में जाके बाय डिफॉल्ट थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल्ड हो सकती हैं वहां पे, और वहीं से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये एक फीचर इनेबलिंग होने के चांसेस हैं जो iOS 14 में एक्सपेक्टेड है। तो ये सब फीचर्स आपके सामने आ गए हैं। ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन है जो iOS 14 में अवेलेबिलिटी के चांसेस हैं, जो कि WWDC 2020 में एक्सपेक्टेड है iOS 14 से। अब हम बात करते हैं watchOS 7 की। कि watchOS 7 में क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है। शेयर योर फेस, विच मींस अगर आप वॉकी टॉकी से बात करते हो या डिजिटल टच से बात करते हो, तो उसमें नोटिफिकेशन में आपकी पिक्चर आ सकती है, जो आप प्री इंस्टॉल्ड आप सेट कर सकते हो। यानी जो यूजर है वो चाहे अपने हिसाब से पिक्चर सेट कर सकता है कि ये बंदा जो है इसकी ये पिक्चर आनी चाहिए, जो इमोजी फॉर्म में हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, जो एक्सपेक्टेड है, जो वॉच के ऊपर बेसिकली आपको एज अ नोटिफिकेशन मिल सकता है। कुछ नए वॉच फेसेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इसमें। इन्फोग्राफिक वॉच फेस जो है वो मोर एनहांस होने वाले हैं और बहुत अच्छे फीचर आने वाले हैं। और मैंने ये तक सुना है कि आप इसमें अपने कंट्री का फ्लैग जो है वो भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ये चीज एक्सपेक्टेड है कि watchOS 7 में आ जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली पाकिस्तान में शायद अभी आई डोंट थिंक सो इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन अमेरिका वगैरह में चीज इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें पेरेंटल कंट्रोल एंड स्कूल टाइम। पेरेंटल कंट्रोल में ये है कि आप फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को अपने घड़ी दी हुई है, पेरेंटल कंट्रोल के जरिए ये कर सकते हो कि वो वही ऐप बेसिकली एक्सेस कर सकेगा जो पेरेंट आईफोन से कनेक्टेड होगा। चाहे वो अपने एंड से खुद ब खुद कोई भी ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता, तो वही एक्सेस होगा जो पेरेंट चाहेगा। और एक और चीज में ऐड ऑन होने के चांसेस हैं वो है स्कूल टाइम, विच मीन
कि अब जो है चांसेस ये हैं एक स्पेसिफिक टाइमिंग के अंदर आप ब्लॉकिंग कर सकते हो कि कौन सी ऐप एक्सेस हो, बच्चे के एप्पल वॉच के अंदर कौन सी ऐप एक्सेस ना हो। तो ये चीज एक्सपेक्टेड है कि वॉच OS 7 में आ जाए। वो ये रहा था अमेरिका वगैरह में टीचर्स लोग कंप्लेन करते थे कि एप्पल वॉच पहन के आते हैं और जिससे जो है उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है बच्चे की, वो ध्यान नहीं दे पाता स्टडीज के ऊपर। इसी वजह से एप्पल ने चीज कंसिडर की और इसे कंसिडर करने के बाद ये चीज इनेबल करने वाला है कूल टाइमिंग, व्हिच मींस स्पेसिफिक टाइमिंग आप सेट कर सकते हो कि इस टाइम से इस टाइमिंग के दरमियान जो है वो ये ऐप एक्सेस हो, इसके अलावा कोई और ऐप एक्सेस ना हो। लास्ट थोड़ी ट्रिकी है, वो है ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट में ये कि आपके ब्लड में जो है कितना ऑक्सीजन है वो ट्रैक कर सकता है एप्पल वॉच। जो एक्सपेक्टेड जैसे ECG ट्रैकिंग हो जाती है एप्पल वॉच 4 और एप्पल वॉच 5 में, तो वही जो एक्सपेक्टेड है कि वॉच OS 7 में इंटीग्रेशन हो जाए। आई डोंट थिंक सो उसकी इनेबलिंग होगी एप्पल वॉच 5 के अंदर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एप्पल वॉच 6 के अंदर ये चीज इनेबल हो सकती है। फीचर जो है बेसिकली बिल्ट इन हो जाएगा वॉच OS 7 के अंदर। तो एक्सपेक्टेड है कि एप्पल वॉच 6 के अंदर ये चीज आ जाए कि आप ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग कर सको विद योर एप्पल वॉच। कब अनाउंस होगी और कब लॉन्च होगी ये एक सवाल होगा आपके जहन में। ये चीज अनाउंस होगी 22 जून 2020 के अंदर, लेकिन रिलीज जो होगी वो सितंबर का जो इवेंट होगा एप्पल का उसके बाद ये रिलीज हो जाएगी। अवेलेबल जो है सितंबर से होगी, लेकिन अनाउंस जो है वो जून में हो जाएगी। ये थी वीडियो अबाउट WWDC। अगर वीडियो पसंद आई तो बेहतरीन, नहीं पसंद आई कोई मसला नहीं है। अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई क्यूरीज है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं biz@arslanjawad.com पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Can I dance for you? Would that be cool? Oh, every heart in the world is looking for a partner. Many fish in the sea, but there's one.